अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। इसके बीच मतलब √2 और √7 के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको हम पहले क्या कहते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे। √2 का जो हमारा नंबर होता है, वैल्यू होती है, वो होता है 1.414, ये तो हमें पता है। लेकिन √7 का हम 1-2 तो याद कर सकते हैं, लेकिन सारा नहीं याद कर सकते ना। तो √7 का, जैसे हमें √7 दिया गया है, तो √7 का क्या होगा ये तो हमें नहीं याद है। तो हम इसका निकालेंगे कैसे? जैसे √7 का निकालना है तो पहले इसको हम करेंगे कि ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे क्या कहते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कर लिए 4 + 3, क्योंकि हमें 3 और क्या कहते हैं 4 को जब हम ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, समझ लो। तो इसका है a ± b अंडर रूट में, फिर है क्या कहते हैं √a ± y b/2√a। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, a हमारा कितना है 4 है और b हमारा क्या है 3 है। तब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, √a हमारा कितना है 4 है, तो √4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम प्लस किए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमें प्लस ले आना है। अगर यहाँ पे माइनस किए होते हम तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू माइनस लिखते। और b हमारा कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर 2 है तो 2, और √a हमारा कितना है, √a हमारा कितना है, √a हमारा दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम 4 कर दिए। तो इसका 2 होगा प्लस 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ √4 का हमारा 2 हो जाएगा इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 3/4। तो 4 को हम इधर क्या कहते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 + 3। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो 11/4 हो जाएगा। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर क्या कहते हैं पॉइंट, फिर 4 7 जा 28 25। ये मतलब इतना हमारा आ गया। मतलब कि हमें जो √7 की वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली 2.75, इतना आ गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 2.75। तो अभी इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे लेट द रेशनल नंबर Vx, मतलब कि यहाँ पे हम Vx मार रहे हैं रेशनल नंबर को। तो इसको लिखेंगे √2 < x, फिर यहाँ पे हो जाएगा √7। तो हमें √2 की वैल्यू कितनी मिली है 1.41, और क्या कहते हैं फिर x ऐसे लिख लेंगे, और √7 की हमें 2.75 इतना। अब हम इनके बीच का जो रेशनल नंबर निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, हेंस एनी रेशनल नंबर लाइक 1.5 2.0 2.5 कैन बी द आंसर। इनके बीच जो हमारा 1.41 से 2 से ही होंगे हमारे रेशनल नंबर, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या कहते हैं राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2⁻³ × 5⁻³ × 2⁻³ 3⁻² × 17। यहाँ पे हमें इसका जो जीरोज होंगे एंड में उनकी पावर बतानी है कि कितना है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है गिवन, कितना दिया गया 2⁻² × 5⁻³ × 3⁻² × 17। अगर हम इसमें 2 और क्या कहते हैं 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पावर दी गई है, 1 मिनट स्टूडेंट,
बेटा यहाँ पे जो हमारा 5 की पावर 3 है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें यहाँ ज़ीरोस लाना है। तो अगर हम 5 को और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 हो जाए। लेकिन यहाँ जो पावर है, पावर हमारी सेम नहीं है, तो हम सबका पावर सेम कर लेंगे। तो अगर हम एक 5 को क्या कहते हैं अलग कर दें, जैसे लिख दें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5, तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा यही तो आएगा। तो इसको हम अलग कर लिए। फिर यहाँ हो गया 3 की पावर 2 इंटू 17। अगर हम क्या कहते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 नहीं आएगा, या 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 10 नहीं, मतलब कि जिसमें एंड में 0 हो। लेकिन अगर हम 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 की पावर स्क्वायर 17। तो यहाँ 5 और 2 10 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की का स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया। तो यहाँ हमें बताना क्या है, यही कि इसका पावर कितना आया। तो अब लिखेंगे द पावर ऑफ 10 इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 2। तो क्या कहते हैं, आप इसको लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ zeros in the end will, यहाँ पे जो हमारा एंड में 0 है इसकी पावर 2 है, तो यही हमारा हो जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ़ द HCF ऑफ 336,54 इजक्वल टू 6। हमें इसका क्या कहते हैं HCF दिया गया है 6, और फाइंड द LCM, हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 336 और बी हमारा हो जाएगा 54। HCF हमें दिया ही गया, LCM हमें निकालना है। तो ए इंटू बी इजक्वल टू HCF ए कॉमा बी इंटू LCM ए कॉमा बी। तो हमें ए कितना दिया गया है 336 इंटू 54, HCF हमारा कितना है 6, इसका हमें HCF कितना है 6 यहाँ, इंटू LCM हमें फाइंड करना है। अब हम इसको क्या कहते हैं 6 को इधर ले आएंगे, हो जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन 6, इधर LCM ए कॉमा बी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 54, तो यहाँ होगा 336 इंटू 9, इधर LCM ए कॉमा बी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं 3024। LCM हमारा क्या आ गया 3024, ये हमारा LCM। तो हमें यही फाइंड करना था, यही आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। यहाँ पे हमें दोनों के बीच का इरेशनल और इरेशनल निकालना है। तो यहाँ √2 1 सेकेंड, इन दोनों के बीच बेटा जो हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर होगा 0.25 एंड 0.325। तो ये रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल नंबर 0.30, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल हमारा क्या होगा, इसके बीच इरेशनल नंबर हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, जैसे 0.31023030, ये सब हमारे इरेशनल में आपको क्या बताया था कि जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारे नंबर हैं ना तो ही ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे। और जो रेशनल में क्या बताए थे, ये क्या कहते हैं जो नंबर होंगे वो पॉइंट के बाद खत्म होंगे,
ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, नॉन रेशनल एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट होगा। तो अगर आप क्या कहते हैं पढ़े होंगे रेशनल नंबर, जो आपको एक वीडियो में हम बताए थे अच्छे से पूरा वहाँ पे डिफाइन करके, वहाँ से अगर देख लेंगे तो आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आसानी से कर ले जाएंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। इसमें यही इतना हमें करना था बेटा, और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा है, राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। हमें 144 का जो फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके में जो 3 आएगा उसकी पावर हमें यहाँ पे बतानी है, एक्सपोनेंट बताना है। तो इसको हम पहले 144 का फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 2 से 1 जा 2, 2 3 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमें यहाँ क्या मिला कि 2 की पावर 144 इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ हमें क्या बताना है, एक्सपोनेंट ऑफ 3, यहाँ 3 का बताना है। तो यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2, यही हमें फाइंड करना है। तो लिख देंगे एक्सपोनेंट ऑफ 3 इक्वल टू 2, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसके पहले आपको बताए थे जो, सेम उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो √2 की जो वैल्यू होती है वो हम होती है 1.4, और क्या कहते हैं √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। अब इन दोनों के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स हो गया। तो √2 x √3। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू क्या है 1.41, x √3 की वैल्यू 1.73। अब इनके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा हेंस एनी रेशनल नंबर लाइक 1.5, 1.6, 1.63 etc। ये हमारे हो जाएंगे इनके बीच के रेशनल नंबर। यहाँ पे वो क्या कहते हैं 73 है, तो इसके पहले तक ही हमें रेशनल नंबर निकालना है। इसके बीच ही जो होती है यही 1.63, और ये 1.4 क्या कहते हैं 41 है, तो 1.5 हमारे यहाँ पे है। यही इतना टोटल रेशनल नंबर होगा इसका।